अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ लोग जब इस दुनिया से जाते हैं तो लोग दुनिया वाले उनकी अच्छाइयों को याद करते हैं। उनकी अच्छाइयों को याद करके उनकी आंखें नम हो जाती है और आंखें अश्कबार हो जाती है। जैसे कई अल्लाह वाले नेक लोग जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है, तो कई लोग अपने स्टेटस पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप के ज़रिए से उनको दुआएं देते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनकी याद में उम्दा उम्दा अशार लिखते हैं। जैसे अभी हाल में मौलाना राबे हुसैनी साहब नदवी रहमतुल्लाहि अलैह जब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो कई लोगों ने अपने स्टेटस पर लगाया कि बिछड़ा इस कदर से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। यानी उनका दुनिया से जाना, यानी पूरी दुनिया उनके जाने से वीरान हो चुकी है। लेकिन कुछ खबीस किस्म के लोग, कुछ नापाक लोग जो जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो दुनिया वाले और ख़ास करके अमन पसंद लोग जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन को पसंद फरमाते हैं, ऐसे लोग, जब खबीस किस्म के लोग, दुनिया में नफरत फैलाने वाले लोग जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो उनको सुकून मिलता है कि एक कमबख्त दुनिया से रुखसत हो गया और ज़मीन ऐसे नापाक लोगों से और ज़मीन ऐसे नफरती चिंटुओं से पाक हो चुकी है। उसी में से एक ये तारीख फतेह है जो अभी कुछ दिन पहले ईद के बाद इंतकाल फरमा गया है, दुनिया से रुखसत हो चुका है। इतना नफरती शख्स था ये, और ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का काम करता था। असल में ये रहने वाला तो पाकिस्तान का था। पाकिस्तान में जब ये पैदा हुआ उसके बाद ये कनाडा के अंदर चला गया था। उसके बाद ये भारत के अंदर रहकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है, जो एकता है, उसको ख़त्म करने का काम करता था और इसको बहुत बुरी मौत नसीब हुई है। ये शख्स अल-इयाज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात पर भी कमेंट करता था। यहाँ तक कि हिजाब पर भी, ये हिजाब का भी ये विरोध करता था। यहाँ तक कि इसने इस्लाम को कैंसर बतलाया था और अल्लाह की लाठी जब बरसती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती है। खुद कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। तो यही इसके साथ हुआ कि जिसने इस्लाम को कैंसर कहा था, अल्लाह ताला ने उसे कैंसर की मौत देकर मारा और ये सड़ सड़ कर कैंसर की हालत में इसका इंतकाल हुआ और कैंसर में ही इसकी मौत हुई। तो आप जरा सोचिए कि जो शख्स नफरत फैलाने का काम करता है, जो शख्स इस्लाम को बदनाम करने का काम करता है, इस्लाम तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आबो ताब से और शादमानी के साथ चल रहा है और ता क़यामत चलता रहेगा। लेकिन जो शख्स इस्लाम को कैंसर कहता है, अल्लाह ताला उसे ही कैंसर जैसी बीमारी के अंदर मुब्तला करके बड़ी फूट फूट कर अल्लाह ताला उसे मौत देता है। और यहाँ तक कि कई यूज़र ट्विटर के अंदर बड़ी अजीब अजीब कमेंट उसके बारे में लिख रहे हैं कि मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। और बाज़ यूज़र यूँ लिख रहे हैं कि जब तारीख फतेह पैदा हुआ तो शैतान ने ये कहा कि आज हम भी साहिब औलाद हो गए। और बाज़ ने ये कहा कि ईद की खुशी तो हमें मिली ही, लेकिन साथ साथ में तारीख फतेह की मरने की भी खुशी, हमें इस ईद पर दो दो खुशियां नसीब हुई है। और आप खुद सोचिए कि ऐसे बदबख्त को, कमीने को रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब नहीं हुआ। हालांकि रमज़ान के अंदर भी वो कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा था और कैंसर जैसी बीमारी के अंदर मुब्तला था, लेकिन अल्लाह ताला ने भी उसे रमज़ान में मरना नसीब नहीं किया, बल्कि रमज़ान के गुजरने के बाद उसे मौत नसीब हुई है। और यहाँ तक भी यूज़र बाज़ ट्विटर पर लिख रहे हैं और बाज़ खबरें आ रही है, हालांकि ये खबर कहाँ तक सही है हमें इसका इल्म अभी तक नहीं हुआ है, कि जब वो मरा तो कनाडा के अंदर मुसलमानों ने अपने कब्रिस्तान में उसे दफन करने से मना फरमा दिया, उसे दफन तक भी नहीं होने दिया, साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि सुनने में ये भी आ रहा है और पढ़ने में ये भी आ रहा है कि उस कमीने बदबख्त को जो इस्लाम के बारे में
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता था, उसे कब्रिस्तान में दफन होना भी नसीब नहीं हुआ, बल्कि उसकी लाश को जला दिया गया है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। हम जरा इस वाक़ये से और इसकी मौत से, तारिक फतेह की मौत से इबरत लें कि जो शख्स इस्लाम के बारे में कमेंट करता है, अल्लाह ताला उसका यही हाल करता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए।